स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। ये वीडियो में हम रिटन स्टेटमेंट के पैटर्न को देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पे कुछ वीडियोस प्ले हो रही हैं। देखिए, सबसे पहले मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट आपके सामने आया है। ये बेसिकली मैंने इसलिए आपको दिखाया है क्योंकि यहाँ पे मैं अपने नोट्स सेल परचेज़ करती हूँ, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स मुझसे नोट्स ख़रीदना चाहते हैं तो वो मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट्स पे जाएँ और जहाँ के ले सकते हैं। मेरा एक ही अकाउंट है जो मोस्ट एक्टिव है, वो है बैरिस्टर आमना वाला। तो उसमें मैं हर 4 to 5 आवर्स बाद एक्टिव आती हूँ, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट अगर मुझसे नोट्स लेना चाहता है तो वहाँ से कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट ने वहीं से मुझसे नोट्स परचेज़ किए। उसके अलावा मेरा एक फेसबुक पेज भी है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस पर मैं डिफरेंट पास्ट पेपर जो हो चुके हैं हाल ही में रिसेंटली, वो सारे भी मैंने डाले। तो उसके अलावा मैं कोई भी लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसी पर ही डालती हूँ फेसबुक पेज पे। उसके अलावा मेरा एक फेसबुक ग्रुप भी है, बिल्कुल नया बनाया है, अभी रिसेंटली बनाया, तो उसको अब लाजमी ज्वाइन करें क्योंकि इसमें मैं डिफरेंट PDFs में जो भी नोट्स मौजूद है स्टूडेंट्स के लिखे हुए, टीचर्स के लिखे हुए, वो मैं सारे के सारे अपने ग्रुप में चढ़ाती हूँ, ठीक है। ग्रुप इस तरह से आपको बहुत फ़ायदा देगा, मेरा फेसबुक पेज भी और इंस्टाग्राम का अकाउंट भी, क्योंकि इंस्टाग्राम के अकाउंट पे मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन उस पर भी डाल देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग हर जगह पे मुझे फॉलो करें, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर कांटेक्ट ना कर सकी तो मैंने एक मैनेजर रखा हुआ है, तो वो भी आपको कांटेक्ट कर सकता है और इन्फॉर्मेशन मुझे इतला दे देगा। अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसकी वीडियो में आप देखें मैंने रिटन स्टेटमेंट लिखी है। अब यहाँ पे मैंने रिटन स्टेटमेंट में आप सैटरडे देखें, मैंने किसी जज का नेम डाला है फर्जी सा। आप भी अपनी मर्जी से कोई भी जज का नेम डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं भी डालना तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपली इसमें लिख दें सिविल जज लाहौर, आप सिंपली लिख दें द कोर्ट ऑफ सिविल जज लाहौर। अगर आपको नेम नहीं डालना तो आप सिविल जज लाहौर डाल दें, ठीक है। अगर आपका डिस्प्यूट फैमिली वाला तो आप ये चीज़ भी ना लिखें, यहाँ तक ना लिखें, आप लिखें इन द कोर्ट ऑफ फैमिली जज लाहौर, इस तरह कर दें, ठीक है। अगर फैमिली डिस्प्यूट है तो फैमिली जज का नेम डाल दें। अगर नॉर्मल सिविल डिस्प्यूट है तो सिविल डिस्प्यूट डाल दें। अगर आपको नेम डालना है कोई भी जज का जिनके साथ आपने प्रैक्टिस अगर की हुई है एज अ लॉयर स्टार्ट, या जिनका आप जानते हैं पर्सनली, तो उनका नेम भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। इन द रजिस्टर मीन के जिन लोगों का नाम प्लेट में दिया गया था, दावे में दिया गया था, वही नेम आप जवाब दावे में यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट में डाल रहे हो, इसलिए हम कहते हैं इसको इन द रजिस्टर या इन रजिस्टर। यहाँ पे फिर आपने उन लोगों का नाम डालने हैं जिनका नाम आपने प्लेट में दिया था, ठीक है। प्लेट मीन्स जो आपने दावे में दिया था वही नेम एज इट इज़ यहाँ पे डाल देने हैं, ठीक है। इस साइड पे आप डिफेंडेंट का नेम पहले देंगे, इस साइड पर उसका देंगे प्लेंटिव का, फिर सूट फॉर। अब यहाँ पे आपने किस सूट को लिखना है, यह भी आपको क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना सूट, और उसी की रिटन स्टेटमेंट आएगी, तो सूट आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपने नीचे लिख देना रिटन स्टेटमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट। अब देखो पेपर में आपको क्वेश्चन है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, तो यहाँ पे सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, तो यहाँ लिखेंगे सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ये तो ऑब्वियसली आपने रिटन स्टेटमेंट से पहले जो सूट है ना डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की, वो आप अटैम्प्ट कर दोगे। रिटन स्टेटमेंट जब आप अटैम्प्ट करोगे तो उसमें आपने सिंपली सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज लिख के फिर उसके बाद आपने रिटन स्टेटमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट लिख देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो है प्लेंटिव की साइड को नहीं लिखना बल्कि डिफेंडेंट की साइड को लिखना है, लेकिन आपको सूट का रेफरेंस भी देना पड़ेगा इसमें। कुछ बच्चे कह देंगे मैम हमने सूट का रेफरेंस दिया है, यानी कि प्लेंट का रेफरेंस दिया है, तो उसका मतलब है कि हमने रिटन स्टेटमेंट में भी प्लेंट डालनी है, ऐसा नहीं होता। यानी कि आपने प्लेंट तो अलग से लिखनी होती है, लेकिन उसका रेफरेंस आपको रिटन स्टेटमेंट में इसलिए देना होता है क्योंकि आप प्लेंट का ही रिटर्न स्टेटमेंट बनाते हो, ठीक है। यानी कि प्लेंट को प्लेंटिव लिखता है डिफेंडेंट के खिलाफ, तो डिफेंडेंट को भी तो कुछ चीज़ चाहिए ना जिसपे वो अपना जवाब दे सके, तो डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट में उसी प्लेंट का जवाब देता है। इसलिए हम प्लेंट का जिक्र कर लेते हैं रिटर्न स्टेटमेंट में भी, इसलिए हमने प्लेंट का जिक्र करना है रिटर्न स्टेटमेंट को शुरू करने से पहले। तो यहाँ पे हमने प्लेंट लिख दी, तो ये लाइन जो खाली छोड़ी है इसमें हमने सूट का नेम डाल देना है खुद से, फिर उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट डाल देनी है इस तरह से। खुद से मीन्स कि जो पेपर में सवाल पूछा गया है वही सवाल में जो रिटर्न स्टेटमेंट और सूट आया उसी को हमने इसमें लिख देना है, ठीक है। फिर आपने लिखना है इट इज़ रिस्पेक्टफुली सबमिटेड एज अंडर प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन, इट इज़ रिस्पेक्टफुली सबमिटेड एज, ये सारा कुछ आपने रिपीट करना है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिर आपने कहना था पैराग्राफ नंबर 1 इज़ करेक्ट। पैराग्राफ नंबर 1 इज़ करेक्ट का मीन्स कि पैराग्राफ नंबर 1 में ऑब्वियसली दावे में या प्लेंट में हम यही कहते हैं ना कि किस तरह से इन दोनों का रिलेशन बना, यानी कि जो प्लेंटिव है और डिफेंडेंट है इनका आपस में कैसे रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, बना कैसे, किस तारीख को बना, वो तो ऑब्वियसली करेक्ट ही होगा ना। तो इट मीन्स हम इस रिटन स्टेटमेंट में भी ये कहेंगे कि जो पैराग्राफ 1 है वो बिल्कुल करेक्ट है, और बाकी जिस पॉइंट्स में मैंने इस तरह से लाइन्स मारी हुई हैं इनमें आपने इनकार करने हैं कुछ पॉइंट्स, यानी कि जो पॉइंट्स आपको दावे में सही नहीं लग रहे, जो प्लेंटिव ने आपके खिलाफ एज ए डिफेंडेंट आपके खिलाफ कोई भी गलत बात बोली है, अगर आपको सही नहीं लग रही और आपको लगता है कि मेरे खिलाफ वो केस जा रहा है प्लेंटिव का, तो वो 3 पॉइंट्स को आप रिजेक्ट करोगे, रिजेक्ट करने का रीज़न भी दोगे इन 3 पॉइंट्स में, ठीक है।
तो इन 3 पॉइंट्स में आपने जब रीज़न दे दिया तो आखिरी 2 पॉइंट में आपने लिखना है पैराग्राफ 5 और पारा 5 इज़ लीगल, पारा 6 इज़ लीगल। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ 5 में आपने जुरिस्डिक्शन का बताना है कि जो मसला है ये लाहौर में अराइज़ हुआ, तो कोर्ट जो है जो लाहौर में मौजूद है उनके पास जुरिस्डिक्शन है इस केस को डील करने के, इसलिए हमने क्या कह दिया इसको लीगल। और आखिरी पॉइंट में हमने कोर्ट फ़ी का जिक्र किया था और स्टैम्प पेपर का जिक्र किया था इसी आखिरी पॉइंट पर, तो इसलिए ये लीगल होगा। तो इस तरह से हमने इसको लीगल कर दिया। अगर आपको रिटन स्टेटमेंट को समझना है तो पहले आपको प्लेंट की वीडियोस लाजमी देखनी होगी। मैंने प्लेंट के अंदर जो बातें लिखी हैं वो बातें जब आपको पता चल गई तो खुद ही आपको रिटन स्टेटमेंट समझ आ जाएगी, यानी कि मैंने उसी प्लेंट को देखते हुए रिटन स्टेटमेंट बनाई है। ठीक है, तो इस तरह से आपने पहले प्लेंट की वीडियो देख लें ताकि आपको रिटन स्टेटमेंट समझ आते हैं। फिर हमने सेंटर में प्रेयर लिख देना है, प्रेयर का इस तरह से डाल के मोटे मार्कर से फिर हमने लिख देना सर्कमस्टांसेस नरेटेड अबव, इट इज़ रिस्पेक्टफुली प्रेड इन द ऑनरेबल कोर्ट दैट दिस सूट काइंडली बी डिसमिस्ड। आप एज अ डिफेंडेंट कह सकते हैं कि जो प्लेंटिव ने सूट डाला है यानी कि केस किया आपके ऊपर, वो बेशक आप डिसमिस करा दें। आप डिफेंडेंट है ना, आप कह दें कि मुझे ये केस जो है डिसमिस कराना है, ख़त्म कराना है, खारिज कराना है, तो आपने इस तरह कह देना है कि ये जो जितने कुछ भी मैंने ऊपर बोला है, जो भी बातें मैंने ऊपर बोली हैं, तो आप कोर्ट से कहें कि ये जो ऑनरेबल कोर्ट है, रिस्पेक्टफुल कोर्ट है, ये जो सूट है ना, जो सूट डाला था प्लेंटिव ने, जो प्लेंट किया था उसके खिलाफ, डिफेंडेंट के खिलाफ, प्लीज़ इसको आप डिसमिस करा दें, ख़त्म करा दें। उसके बाद आप कहें कि हैवी कॉज में ऑल्सो भी अवॉर्डेड टू द डिफेंडेंट, और जो डिफेंडेंट के पैसे लगे हैं इस रिटन स्टेटमेंट को करने में, वो पैसे भी जो है ये कोर्ट अता करे दे इसको डिफेंडेंट को। एनी अदर रिलीफ विच दिस ऑनरेबल कोर्ट में डीम पॉसिबल ऑल्सो भी ग्रांटेड। तो इसमें ये भी कह सकता है डिफेंडेंट के साइड से, आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी और रिलीफ ये कोर्ट अगर डिफेंडेंट को देना चाहती है तो वो भी दे। ठीक है, इस तरह करके आपने अपने प्रेयर को लिखना है। प्रेयर का मतलब है कि आप कोर्ट से क्या डिमांड करें, वो सारी बात आपने लिख दी। ये सब लिखने के बाद यहाँ पे आपने फिर से डिफेंडेंट का नेम डाल देना है, यहाँ ब्रैकेट में डाल के डिफेंडेंट लिख देना है। फिर डिफेंडेंट का आपने यहाँ पे साइन ऑप्शन साइन को लिख देना है, फिर साइन कर देना है डिफेंडेंट का कोई भी। फिर आपने थ्रू काउंसिल को मार्कर से लिखना है। फिर मैं खुद एज ए लॉयर मैंने अपना नेम यहाँ पर डाल दिया मलिक, आमना मलिक। आपका जो भी नेम होगा आप अपना नेम डाल दें, उसके बिल्कुल नीचे आप एडवोकेट लिख लें। आप एडवोकेट यहाँ पे भी लिख सकते हैं या आमना मलिक यानी कि अपने नाम के साथ भी एडवोकेट डाल सकते हैं। फिर हमने जो साइन का नेम डाल दें, साइन का नेम डाल दें, फिर अपना यहाँ पे कोई भी फर्जी सा साइन कर दें। आपको जरूरी नहीं वही साइन करें जो अपने आईडी कार्ड पे लिखे, यहाँ पे कोई भी आप रैंडम सा साइन कर दें जो आपका फर्जी नहीं, जो आपका ओरिजिनल नहीं है बल्कि फर्जी सा साइन हो। ठीक है, फिर हमने वेरिफिकेशन को मार्कर से लिख देना है। वेरिफिकेशन में लिखना है आपने वेरीफाइड और नोट द लाहौर द कंटेंट ऑफ दिस रिटन स्टेटमेंट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू माई बिलीफ एंड नॉलेज। आप चाहें तो वेरिफिकेशन में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कंटेंट ऑफ पारा 1 to 3 is correct of my knowledge and para 4 to 6 is correct of my belief। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। या अगर आप वो पॉइंट्स नहीं डालना चाहते तो आप बिल्कुल सादा अल्फाज में लिख दें कि मैंने लाहौर में कसम उठाई है, ओथ उठाई है कि जो भी कंटेंट मैंने रिटन स्टेटमेंट में लिखी है वो मेरे बिलीफ, यकीन और नॉलेज के मुताबिक, इल्म के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। फिर हमने दोबारा से प्लेंटिव का नेम यहाँ लिख देना है, सॉरी डिफेंडेंट का नेम यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद फिर आपने साइन का ऑप्शन डाल देना और साइन कर देना, यानी कि जो आपने साइन ऊपर करवाया था वही साइन आपने दोबारा इन बंदे का नीचे करा देना। ठीक है, डिफेंडेंट का। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी चीज़ अगर आपको ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू या मेरे सोशल लिंक्स के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।